कल्चर। रेवड़ी कल्चर, रेवड़ीज, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर आखिर क्या है? मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्रीबी कल्चर, जिसे प्यार से रेवड़ी कल्चर भी कहा जाता है, जिसमें भाई साहब आपको पेट भरकर मुफ्त की रेवड़ियाँ खिलाई जाती हैं। चुनाव से पहले पार्टियां हमसे हजारों वादे करती हैं कि आप हमें वोट दीजिए, फिर देखिए हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री वाटर सप्लाई देंगे, बेरोजगारों को मंथली अलाउंस देंगे, फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री स्कूटी देंगे, फ्री मोबाइल देंगे, जैसी कई हजारों चीजें फ्री देंगे। हद तो तब पार हो गई जब जयललिता जी ने 2011 के चुनाव में फ्री चावल और फ्री मिक्सर ग्राइंडर के साथ साथ शादीशुदा औरतों को 8 ग्राम फ्री गोल्ड देने की भी घोषणा कर दी। बहुत बढ़िया। अब देखा जाए तो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना बहुत ही कॉमन है। लगभग सभी पार्टियों ने ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं। हाँ, ये है किसी ने खुले हाथ से बहुत ज़्यादा बांटी तो किसी ने थोड़ी कम बांटी। बाकी ये फ्रीबीज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पर कि आए दिन पार्टियां डिबेट करती हैं, एक दूसरे से बहस करती हैं, और हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं उसी प्रकार इस मुद्दे पर भी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है कि ये फ्री की रेवड़ियाँ मुफ्त की चीज़ें बांटना सही है। जब देश की जनता का टैक्स का पैसा घुमा फिरा के जनता के ही काम आ रहा है तो इसमें गलती क्या है। बाकी सरकार का उद्देश्य भी तो यही होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों का लोगों के लिए। सरकार के पास खुद का थोड़ी कोई बैंक है, सरकार के पास तो जनता के टैक्स का पैसा आना है, और वो टैक्स का पैसा घुमा फिरा के जनता के ही काम आ रहा है, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया, इसमें तो गलत ही क्या है। और दूसरी तरफ लोगों का ये भी मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती रही, तो जल्द ही देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा, मानी कि देश का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। तो ये तो कुछ हो गई लोगों की राय और दलील, जिन्हें कि वो अपने अलग अलग अंदाज में पेश करते हैं। लेकिन इस पर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो ये फ्री की रेवड़ियाँ अल्टीमेटली ना तो रेवड़ी की तरह मीठी हैं और ना ही इनसे आपको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट होने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये फ्रीबी रेवड़ी कल्चर है क्या चीज़, और ये किस प्रकार वेलफेयर स्कीम से अलग है, और इसकी शुरुआत हुई कैसे। क्या फ्री की चीज़ें बांटकर सच में सत्ता हासिल की जा सकती है, और क्या इन फ्री की चीज़ों से सच में जनता को कोई फायदा होता है, या फिर घुमा फिरा के ये सारा पैसा आपकी जेब से ही जाना है। जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है पंकज चंदेला। आपको इस चैनल पर बिजनेस केस स्टडीज, मार्केटिंग और सोशल टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है, इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्रीबी कल्चर, या फिर कहूँ कि ये रेवड़ी कल्चर है क्या चीज़, जिसके बारे में सभी नेता, सभी पार्टियां आए दिन जोरों शोरों से बातें करती हैं, एक दूसरे की टांगें खींचती हैं। और ये फ्रीबीज वेलफेयर स्कीम्स, जिन्हें कि कल्याणकारी योजनाओं के नाम से जाना जाता है, उनसे किस प्रकार अलग है। तो आसान और सरल शब्दों में समझाऊं तो फ्री की रेवड़ी तो वो चीज़ होती है जो कि चुनाव से कुछ टाइम पहले ही वोट के नाम पर जनता जनार्दन को चिपका दी जाती है कि आप हमें वोट दीजिए और फिर तो फ्री में आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। देखा जाए तो इन फ्रीबीज, इन मुफ्त की रेवड़ियों से जनता जनार्दन को कोई फायदा नहीं होता है, बस पल दो पल की खुशी मिलती है, उसके बाद में सब पहले जैसा। बाकी ये फ्रीबीज वेलफेयर स्कीम से बहुत ही अलग होती हैं, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स तो वो होती हैं जिसमें कि निचले तबके के लोग, या फिर कहूँ कि गरीब लोगों को, जिन्हें की ज़रूरत का सामान भी टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सस्ते में अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन, साथ ही भोजन और मनरेगा जॉब की गारंटी जैसी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये वेलफेयर स्कीम कहलाती है। वेलफेयर स्कीम वोट के टाइम पर जुमलेबाजी कर कर नहीं दी जाती, बल्कि सत्ता में रहते हुए पूरे कार्यकाल के अंदर दी जाती है। जैसे कि मोदी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक बहुत ही अच्छी वेलफेयर स्कीम है, जिसका कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया है। जैसे जो लोग बीपीएल के अंदर आते हैं, जो कि अपने से 2 वक्त के टाइम के खाने का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं,
उन्हें फ्री दाल चावल प्रोवाइड कराना, ये है वेलफेयर स्कीम। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करा सकते, इतनी आमदनी ही नहीं है कि वे लाखों के बिल भर सकें, उन्हें अलग अलग स्कीम चलाकर फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना, ये है वेलफेयर स्कीम। गरीब बच्चों को मिड डे मील, स्कूल यूनिफॉर्म और अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराना ताकि वो मेंटली डेवलप्ड हो पाए, ये है वेलफेयर स्कीम। नॉर्वे, फिनलैंड जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी वेलफेयर स्कीम्स को फॉलो किया जाता है। वहाँ पर लोगों को फ्री में शिक्षा दी जाती है ताकि वो पढ़ लिख जाएं और इसी कारण वहाँ की लिटरेसी रेट 100% है और हमारे प्यारे भारत की सिर्फ 77%। साथ ही एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, फसल बीमा, ये भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिससे कि सही में जनता को फायदा पहुंचता है और ये कहीं ना कहीं जनता का मूल अधिकार भी है। और इसका बिल्कुल उल्टा लोगों को चुनाव से पहले फ्री लैपटॉप, फ्री मोबाइल, फ्री टीवीज बांटना फ्रीबीज कहलाती हैं, जो कि मेरे ख्याल से वेस्टेज ऑफ मनी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं बांटोगे तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हाँ, वोटों पर फर्क जरूर पड़ सकता है। अगर आप जनता के इतने ही ज्यादा शुभचिंतक हो, लोगों की इतनी ही ज्यादा भलाई सोचते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी हेल्थ केयर पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी शिक्षा पहुँचाओ, ताकि एक गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख सके, वो भी कुछ बड़ा करने की सोच सके, उसके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, स्किल्स हो, वो भी मेंटली डेवलप्ड हो सके। अब बात ये करें कि ये फ्रीबीज, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की शुरुआत किसने की? कौन सी पार्टी थी जिसने ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी और उसके दम पर सत्ता भी हासिल की? तो सबसे पहले मैं बता दूं, वेलफेयर स्कीम्स तो बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन ये फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ियाँ उस टाइम पर चर्चा का विषय बनी जब 2006 के अंदर तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी डीएमके ने घोषणा करी कि वो जनता को फ्री कलर टीवीज बांटेंगे, बीपीएल फैमिलीज को हर महीने 35 किलो फ्री चावल देंगे। और इन्हीं वादों के दम पर डीएमके ने कहीं ना कहीं 2006 के चुनाव भी जीते और तमिलनाडु के अंदर सत्ता हासिल की। और कुछ सोर्सेस का तो ये मानना है कि डीएमके ने 2006 से 2011 तक अपने शासनकाल में फ्री टेलीविजन बांटने पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद इनकी ओपोजिशन पार्टी एआईएडीएमके ने सोचा कि भाई साहब, हम किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। जब आप जनता को फ्री की चीज़ें देकर पुण्य कमा सकते हो तो हमारा भी फर्ज तो बनता है कि हम भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा लें। और इसीलिए जयललिता जी ने फ्री लैपटॉप, फ्री मिक्सर ग्राइंडर के साथ साथ फ्री सोना देने की भी घोषणा कर दी। उसी के साथ अम्मा कैंटीन, अम्मा मिनरल वाटर जैसी कई नई स्कीम भी लॉन्च की। और देखा जाए तो इन स्कीम्स के दम पर जयललिता जी ने सत्ता भी हासिल की। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में फ्री लैपटॉप बांटे। कांग्रेस की बात करें तो आप अपना राजस्थान ही ले लीजिए, कुछ ही दिन पहले गहलोत सरकार ने लिमिटेड मात्रा में बिजली देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह फ्रीबी कल्चर को बहुत ही खतरनाक बताया है, इसे फ्री की रेवड़ी बताया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि शायद बीजेपी ने तो फ्रीबीज नहीं बांटी होंगी। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, बीजेपी ने भी फ्रीबीज बांटी हैं। यूपी में योगी जी ने रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत फ्री स्कूटीज बांटी। हमने ये तय किया है, हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। यूपी में फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी तो इसी बीजेपी ने की थी। और इन सब के चैंपियन अरविंद केजरीवाल जी को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बसेस, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब की शुरुआत तो आम आदमी पार्टी ने ही की है, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर सत्ता भी हासिल की और अब गुजरात के अंदर लगे हुए हैं। मेरे को पर्सनली केजरीवाल जी की कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में इन वेलफेयर स्कीम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। दिल्ली की जनता बड़ी खुश दिखाई देती है, क्योंकि इन फ्री बिजली और पानी से काफी पैसा जो बच जा रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रीबीज को क्रिटिसाइज किया, तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट्स का लोन माफ किया है, क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? और हमने देश की जनता की थोड़ी सी मदद क्या कर दी, ये फ्री की रेवड़ी हो गई। लेकिन इन कॉरपोरेट्स का 15 लाख करोड़ का जो लोन माफ हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं। तो मोटा मोटी कहा जाए तो फ्रीबीज किसी भी पार्टी से अछूती नहीं रही है। लगभग सभी पार्टियों ने फ्रीबीज बांटी हैं। हाँ, किसी ने थोड़ी ज़्यादा बांटी तो किसी ने थोड़ी कम बांटी। अब कई लोग कहेंगे कि चलो पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेने के लिए फ्रीबीज का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कर तो जनता की भलाई के लिए ही रही हैं। जनता के टैक्स का पैसा घुमा फिरा के जनता के पास ही आ रहा है, तो इसमें तो गलती क्या है? तो जरा ठहरिए, मैं बताता हूँ इसमें गलत क्या है। तो सपोज करिए मेरी जेब में 1000 रुपये हैं
और मुझे उसी 1000 रुपये से अपना पूरा घर खर्च चलाना है, तो मेरे पास एक रणनीति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे कितने रुपए खाने पर खर्च करने हैं, कितने रुपए मुझे पहनने पर खर्च करने हैं, कितने रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर मैं मेरी बनाई हुई रणनीति पर चलूँगा तो सही है, मेरी नैया पार है। लेकिन अगर मैं कल को अपना खाने का खर्च बढ़ा दूँ, इन्वेस्ट करूँ ना, लोगों से लोन लेना और शुरू कर दूँ, तो मेरा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल 10 रुपए वाले बल्ब की तरह हो जाएगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कितने दिन और चलेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ स्टेट और सेंट्रल पर भी लागू होती है। आप जनता से हजारों वादे कर दे रहे हो कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री मोबाइल देंगे, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? इन सब में पैसे तो वही लगने हैं। हाँ ये है, जनता सरकार को पैसे नहीं देगी, लेकिन सरकार को तो सामान की पेमेंट करनी है, जिसके लिए अल्टीमेटली किसी ना किसी से तो लोन लेना होगा, क्योंकि फ्री देने के चक्कर में सरकार का रेवेन्यू भी तो कम हो रहा है, सरकार की कमाई भी तो कम हो गई है। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेट पर कितना कितना कर्जा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी चीजें फ्री कर रखी हैं। तो पंजाब के सर पर टोटल स्टेट की जीडीपी का 47.6% कर्जा है। मतलब पंजाब की साल की 100 रुपए कमाई है, जिस पर 47.6 रुपए कर्जा है। बाकी दूसरे स्टेट की तरफ आ जाते हैं। आप अपना राजस्थान ही ले लीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के ऊपर टोटल स्टेट जीडीपी का 39.8% कर्जा है, यही करीब 5 लाख करोड़। यूपी का भी उदाहरण ले लीजिए, जहां बीजेपी की सरकार है। तो यूपी के सर पर टोटल स्टेट जीडीपी का 34.2% कर्जा है। और तो छोड़ो भाई साहब, कई स्टेट्स ने ऑफ बजट बोरोइंग भी की है, मानी बजट से एक्स्ट्रा पैसा उठाया है, जिसमें अपना आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना मेजर बोरोवर हैं। लेकिन 2023 ऑफ बजट बोरोइंग के मामले में काफ़ी अच्छा साल रहा, क्योंकि इस साल 2022 के मुकाबले 72% से भी कम ऑफ बजट बोरोइंग हुई है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस पर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो अगर आप स्टेट्स के फाइनेंस को काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हो, आप इन स्कीम्स को बिना किसी एक्सटर्नल डेट के दे सकते हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप फ्री बिजली पानी दे रहे हो तो ज़रूर दो, लेकिन उन्हें दो जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। आप बीपीएल फैमिलीज़ को फ्री बिजली पानी दो, साथ ही लिमिटेड मात्रा में दो, ताकि वेस्टेज भी कम से कम हो। अगर आप किसानों का लोन माफ़ कर रहे हो तो ज़रूर करो, किसान अन्नदाता है, लेकिन उन किसानों के करो जिन्हें सच में सरकारी मदद की ज़रूरत है, जिनकी फसल खराब हुई है, जो लोन को चुकाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। आप सभी किसानों के लोन माफ़ कर दोगे तो अगली बार इस सोच के साथ 5 लोग और लोन लेंगे कि यार कोई नई सरकार आएगी और एक कोई स्कीम निकालकर सारा लोन माफ़ कर देगी, तो जो फ़ायदा सही में ज़रूरतमंद किसानों को मिलना चाहिए वो उन्हें मिल ही नहीं पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।